नमस्कार दोस्तों, करंट जीके बाय शाक चैनल में आप सबका स्वागत है। हम कर रहे हैं मार्च माह की अंतर्राष्ट्रीय क्रोनोलॉजी और कल होली है, तो आप सभी को होली की हार्दिक शुभकामनाएं। आपके जीवन की समस्त मनोकामनाएं भगवान अवश्य पूरी करेंगे। इसी मेहनत और लगन के साथ आप तैयारी करते हैं तो अपने लक्ष्य तक ज़रूर पहुंचेंगे। कर्म कभी भी निष्फल नहीं होता। तो अपने आज स्टार्ट कर रहे हैं मार्च माह की अंतर्राष्ट्रीय क्रोनोलॉजी और ये मार्च माह का हमारा पहला वीडियो है जिसमें हम मासिक घटनाओं का सार संग्रह देखेंगे। और इसके अलावा मार्च माह की क्रोनोलॉजी के जितने भी वन लाइनर है, राजस्थान वन लाइनर को छोड़कर, क्योंकि वो अलग वीडियो में करेंगे, वो समस्त वन लाइनर हम करेंगे जिससे अंतर्राष्ट्रीय, राष्ट्रीय और सैन्य, अंतरिक्ष जगत की, आर्थिक जगत की समस्त करंट अफेयर एक वन लाइनर में ही कवर हो जाएगी। तो ये मार्च माह का सबसे इम्पोर्टेंट वीडियो है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं मासिक घटनाओं का सार संग्रह से। दिल्ली हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार की किस सैन्य भर्ती योजना के विरुद्ध याचिकाएं को खारिज करते हुए उनकी वैधता को बरकरार रखा है। तो इन्होंने अग्निपथ योजना की वैधता को हाईकोर्ट ने मंजूरी दे दी है। फिर बात करते हैं एक्सरसाइज डेजर्ट फ्लैग की। एक्सरसाइज डेजर्ट फ्लैग जो है ये 8वां फ्लैगशिप अभ्यास, 8वां संयुक्त अभ्यास था जो बहुपक्षीय हवाई अभ्यास है। संयुक्त अरब अमीरात के अल दफरा एयरबेस पर आयोजित किया गया फरवरी और मार्च में। फिर है रूस ने परमाणु हथियारों की संख्या को सीमित करने वाली किस संधि को निलंबित करने की घोषणा फरवरी माह में की है। तो रूस ने न्यू स्टार्ट संधि को, सीमित करने वाली संधि को निलंबित करने की घोषणा की है। फिर है भारत में गुणवत्ता आश्वासन महानिदेशक, डायरेक्टर जनरल ऑफ क्वालिटी एश्योरेंस के पदभार किसने ग्रहण किया है। तो वो किया है लेफ्टिनेंट जनरल RS रीन ने। नेक्स्ट है यूनिंग फेस्टिवल का संबंध किस राज्य से है। तो यूनिंग फेस्टिवल का संबंध है अरुणाचल प्रदेश से। नेक्स्ट है पर्यटन मंत्रालय द्वारा रियल स्पोर्ट्स इंडिया के साथ मिलकर स्नो मैराथन का आयोजन 26 फरवरी 2023 को कहाँ किया गया। तो ये किया गया भद्रवाह, जम्मू में। केंद्र सरकार ने महाराष्ट्र के औरंगाबाद और उस्मानाबाद का नाम बदलकर क्या कर दिया है। तो औरंगाबाद का नाम कर दिया है छत्रपति संभाजी नगर और उस्मानाबाद का नाम कर दिया है धाराशिव। फिर है चीन ने अपने किस संचार उपग्रह को सिचुआन प्रांत स्थित जीचांग उपग्रह प्रक्षेपण केंद्र से 23 फरवरी 2023 को लॉन्च किया। तो ये लॉन्च किया छोंगसिंग 26 को। ठीक है, ये एक संचार उपग्रह है जिसका नाम है छोंगसिंग 26। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन द्वारा किसी विश्व बैंक का अध्यक्ष नामित किया गया है अजय बंगा को। ये भारतीय मूल के हैं अजय बंगा, जिनको विश्व बैंक के अध्यक्ष पद के लिए नामित किया गया है। फिर है ऑस्ट्रेलिया ने महिला T20 वर्ल्ड कप का खिताब कौन सी बार जीता है। तो ऑस्ट्रेलिया ने महिला T20 वर्ल्ड कप का खिताब जीता है 6ठी बार। नेक्स्ट है उत्तर कोरिया द्वारा किस अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल का परीक्षण 18 फरवरी 2023 को किया गया। तो इनका नाम था उत्तर कोरिया की मिसाइल का हासोंग 15। नेक्स्ट है केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारत के 22वें विधि आयोग के कार्यकाल को कब तक बढ़ाने की मंजूरी दी है। तो इसके कार्यकाल को बढ़ाने की मंजूरी दी है 31 अगस्त 2024 तक। नेक्स्ट है भारत और उज्बेकिस्तान की सेना के बीच किस संयुक्त सैन्य अभ्यास का चौथा संस्करण पिथौरागढ़ उत्तराखंड में 20 फरवरी से 5 मार्च 2023 तक आयोजित किया गया। तो भारत और उज्बेकिस्तान के मध्य होने वाला अभ्यास का नाम है दुस्तलिख। ठीक है, दुस्तलिख। नेक्स्ट है नियंत्रक व महालेखा परीक्षक गिरीश चंद्र मुर्मू को किस अवधि के लिए जिनेवा स्थित अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का वैदेशिक लेखा परीक्षक नियुक्त किया गया है। ठीक है, हमारे CAG गिरीश चंद्र मुर्मू को जिनेवा के लिए अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का वैदेशिक लेखा परीक्षक नियुक्त किया गया है 2024 से 27 के लिए। फिर है काहिरा में आयोजित ISS वर्ल्ड कप में भारत के रुद्राक्ष पाटिल ने, ठीक है नाम याद रखना, रुद्राक्ष पाटिल ने किस इवेंट में 21 फरवरी से स्वर्ण पदक जीता है। तो पुरुष का 10 मीटर एयर राइफल का इन्होंने गोल्ड मेडल हासिल किया है। नेक्स्ट है ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल NHS फाउंडेशन ट्रस्ट की पहली महिला CEO किसे नियुक्त किया गया है। प्रोफेसर मेघना पंडित को नियुक्त किया गया है ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल NHS फाउंडेशन ट्रस्ट की पहली महिला CEO। नेक्स्ट देखते हैं
केंद्र सरकार द्वारा खालिस्तान टाइगर फोर्स के अलावा अन्य किस संगठन को 17 फरवरी 2023 को आतंकवादी संगठन घोषित किया है? जम्मू कश्मीर गजनवी फोर्स को आतंकवादी संगठन घोषित किया गया है। फिर है दादा साहब फाल्के अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 20 फरवरी 2023 को आयोजित में किस फिल्म को फिल्म ऑफ द ईयर घोषित किया गया? RRR को। फिर है संयुक्त राष्ट्र के सामाजिक विकास आयोग के 62वें सत्र का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? रुचिरा कंबोज को। नेक्स्ट है लद्दाख का पहला जैव विविधता विरासत स्थल किसे घोषित किया गया है? याया तसो झील को। ठीक है, लद्दाख का पहला जैव विविधता विरासत स्थल घोषित किया गया है याया तसो झील को। फिर है 5वां खेलो इंडिया यूथ गेम 2022 में किस राज्य ने सर्वाधिक 161 पदक जीतकर तालिका में सर्वोच्च स्थान हासिल किया? महाराष्ट्र ने। फिर है देश का सबसे अत्याधुनिक मानव रहित एयर ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम फरवरी 2023 किस नाम से लॉन्च किया गया? ये है स्काई यूटीएम नाम से। ठीक है, देश का सबसे पहला अत्याधुनिक मानव रहित एयर ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम लॉन्च किया है स्काई यूटीएम नाम से। फिर है अब्दुल कलाम लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किसे दिया गया है? ये अवार्ड दिया जाता है संसद रत्न अवार्ड के तहत, तो ये दिया गया TK रंगराजन को। ठीक है, ये 13वां अवार्ड था APJ अब्दुल कलाम लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड। फिर है भारत के UPI और किस देश के पे नाउ को जोड़कर दोनों देशों के बीच क्रॉस बॉर्डर पेमेंट कनेक्टिविटी का शुभारंभ किया है? सिंगापुर में। ठीक है, सिंगापुर में चलता है पे नाउ और भारत में चलता है UPI। इन दोनों के बीच क्रॉस बॉर्डर पेमेंट कनेक्टिविटी का शुभारंभ किया गया है सिंगापुर के साथ। फिर है सबरी माता की जयंती के अवसर पर कोल जनजाति महाकुंभ का आयोजन फरवरी 2023 में कहाँ किया गया है? सतना मध्य प्रदेश में। नेक्स्ट है वह भारतीय शिक्षाविद जो बांग्लादेश के अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा पुरस्कार 2023 से सम्मानित होने वाले पहले भारतीय बने हैं, वो है डॉक्टर महेश कुमार मिश्रा। बांग्लादेश के अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा पुरस्कार सम्मान से इन्हें सम्मानित किया गया डॉक्टर महेश कुमार मिश्रा को। फिर है काहिरा में आयोजित 17 से 27 फरवरी को ISSF चरण थर्ड में भारत कुल 7 पदक जीतकर तालिका में कौन से स्थान पर रहा है? पहले स्थान पर रहा है। नेक्स्ट है शहरों में आर्द्र भूमि के इष्टतम उपयोग को बढ़ाने और उनकी जैव विविधता में सुधार करने के लिए भारत सरकार ने कौन सी योजना शुरू करने की घोषणा की है? वो है अमृत धरोहर योजना। फिर है किसे भारतीय अमेरिका को वीडियो स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म यूट्यूब का नया CEO नियुक्त किया गया है? नील मोहन को। ठीक है, जिस यूट्यूब पर हम वीडियो देख रहे हैं उसका CEO बनाया गया है नील मोहन को। फिर है भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण द्वारा जम्मू कश्मीर के किस क्षेत्र में लिथियम की खोज की गई है? ये की गई है सलाला हेमाना। यह जिला है रियासी जम्मू कश्मीर का। ठीक है, जहाँ बहुमूल्य वर्तमान का गोल्ड जो है उसकी खोज की गई है सलाला हेमाना। फिर है 14वीं सदी का महाकाव्य कहानी पर आधारित पुस्तक विक्ट्री सिटी के लेखक कौन है? सलमान रश्दी। नेक्स्ट है 14वां एरो इंडिया 2023 का आयोजन 13 से 17 फरवरी 2023 को कहाँ किया गया? ये किया गया बेंगलुरु में। स्टेशन का नाम है येलाहंका एयरफोर्स स्टेशन। तो ये था हमारा करंट अफेयर का पूरा सार संग्रह। अब हम देखते हैं वन लाइनर। ये वन लाइनर के प्रत्येक चैप्टर में क्वेश्चन आते हैं जिसमें ये सारांश समाहित होता है और ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि महत्वपूर्ण घटनाओं का इसमें वन लाइनर दिया होता है। तो इससे हमारा पूरा मंथ का करंट GK नेशनल और इंटरनेशनल सारा कुछ कवर हो जाता है। तो चलिए पहले इंटरनेशनल में स्टार्ट करते हैं। यूरोपीय संघ ने किस वर्ष गैस और डीजल कारों की बिक्री पर प्रतिबंध लगाने की योजना बनाई है? किस वर्ष तक गैस और डीजल कारों की बिक्री पर प्रतिबंध लगाने की योजना बनाई है? वर्ष 2035 तक, यानी यूरोपीय संघ 2035 तक गैस और डीजल कारों की बिक्री पर प्रतिबंध लगा देगा। नेक्स्ट है न्यूजीलैंड के उत्तरी द्वीप में आए किस उष्णकटिबंधीय तूफान के कारण न्यूजीलैंड सरकार ने 14 फरवरी 2023 को राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की? तो वो तूफान था ग्रेबियल। किस यूरोपीय देश की सरकार ने यूरोप में पहली बार मासिक धर्म अवकाश प्रदान करने वाला कानून पारित किया है? स्पेन ने। फिर है अमेरिका ने किस शहर ने जाति आधारित भेदभाव पर स्पष्ट प्रतिबंध पारित करने वाला पहला अमेरिकी शहर बनने का इतिहास रचा है? इस शहर में जाति आधारित भेदभाव जो है वो स्पष्टतः प्रतिबंधित हो जाएंगे, तो ऐसा शहर है सिएटल। फिर है भारत के NDRF का पूरा नाम क्या है जिसने ऑपरेशन दोस्त चलाया था तुर्की में और तुर्की में राहत कार्यों में योगदान दिया था? उसका पूरा नाम है नेशनल डिजास्टर रिस्पॉन्स फोर्स। नेक्स्ट है भारत और उसके किस पड़ोसी देश ने सैन्य अभ्यासों की जटिलता को बढ़ाने की सहमति दी है? श्रीलंका में।
ठीक है। श्रीलंका में सैन्य अभ्यासों की जटिलता को बढ़ाने के लिए सहमति दी है। फिर है जलवायु परिवर्तन, भोजन की कमी, ऊर्जा संकट जैसे वैश्विक चुनौतियों से निपटने के लिए कजाकिस्तान ने किस पहल की शुरुआत की है? अस्ताना इंटरनेशनल फोरम की शुरुआत की है कजाकिस्तान ने। फिर है भूटान के प्रिंस का नाम क्या है जिसने नेशनल डिजिटल आइडेंटिटी मोबाइल वॉलेट प्राप्त किया है और देश का पहला नागरिक बन चुके हैं ऐसा करने वाला? तो उनके प्रिंस का नाम है जिग्मे नामग्याल वांगचुक, जो हाल ही में भारत के दौरे पर भी आए थे। वो पहले डिजिटल आइडेंटिटी प्राप्त करने वाले भूटानी बन चुके हैं। फिर है दिवालिया होने के कगार पर खड़े पाकिस्तान को चीन ने कितनी राशि की मदद दी है? 70 करोड़ अमेरिकी डॉलर की मदद की है पाकिस्तान को चीन द्वारा। नेक्स्ट है भारत ने किस देश के साथ राजनयिक और आधिकारिक पासपोर्ट धारकों के लिए वीज़ा छूट पर समझौता किया है? तो वो किया है भारत ने फिजी के साथ। फिर है निकोस क्रिस्टोडोलाइड्स 51.9% वोटों के साथ किस देश के नए राष्ट्रपति बने हैं? साइप्रस के नए राष्ट्रपति बने हैं निकोस। फिर है अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने किस युद्धग्रस्त देश की यात्रा की? तो हाल ही में बाइडेन जो है यूक्रेन की यात्रा करके सबको चौंका भी दिया था। फिर है भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने किस देश के राष्ट्रपति के साथ द्विपक्षीय मुलाकात की थी? व्लादिमीर पुतिन के साथ उन्होंने द्विपक्षीय मुलाकात की थी। और आप जानते हो पुतिन किस देश के हैं। फिर है सऊदी अरब द्वारा बनाए गए उनके भविष्य के मेगा शहर को क्या नाम दिया गया है? ये आपको ज़रूर याद रखना है क्योंकि ये खूब चर्चा में है। नियोम नामक एक शहर बनाया जा रहा है सऊदी अरब में, जो 2030 तक ये तैयार कर लेंगे। चीन सरकार तिब्बत के किस विवादित क्षेत्र में एक नई रेलवे लाइन बनाने की योजना बना रही है? अक्साई चीन क्षेत्र में चीन सरकार एक नई रेलवे लाइन बना रही है। फिर है अमेरिकी वायुसेना ने दक्षिणी कैरोलिना तट पर चीनी निगरानी गुब्बारे को शूट करने के लिए किस विमान का उपयोग किया? ये भी वाकया काफ़ी चर्चा में रहा था। F-22 फाइटर जेट्स का यूज़ किया था उन्होंने और चीनी गुब्बारे को मार गिराया था। फिर है तुर्की सीरिया में जो 7.8 रिएक्टर का विनाशकारी तूफान आया था उसका केंद्र कहाँ था? एपी सेंटर कहाँ था? तो उसका एपी सेंटर था नूरदगी से 23 किलोमीटर पूर्व में और ये स्टेट का नाम था इसका गाजियाटेप। फिर एक किस पूर्व ब्रिटिश उपनिवेश ने अपने मुद्रा बिलों से ब्रिटिश सम्राट का चेहरा हटाने का निर्णय लिया है? क्योंकि वहाँ की मुद्रा पर पहले ब्रिटिश की निशानी मौजूद थी और वो थी महारानी एलिजाबेथ का ब्रिटिश क्राउन का चेहरा, तो वो उन्होंने हटाने का निर्णय लिया है ऑस्ट्रेलिया ने। फिर है किस संधि में संशोधन को लेकर भारत ने पाकिस्तान को जनवरी 2023 में नोटिस जारी किया है? तो वो जारी किया है सिंधु जल संधि में समझौते को लेकर, क्योंकि इस समझौते से हम जो है बदलाव तभी कर सकते हैं जब हम पहले ही 1 साल पहले ही हमें नोटिस देना पड़ता है, तब जाकर हम उस संधि में बदलाव कर सकते हैं। फिर है सऊदी अरब में न्यू मुरबा नाम से हाईटेक सिटी बनाई जा रही है। ये सिटी कब तक तैयार करने का लक्ष्य रखा है? 2030 तक। नेक्स्ट है आतंकवाद का मुकाबला करने पर भारत और किस देश के संयुक्त कार्य समूह की तीसरी बैठक नई दिल्ली में आयोजित की गई? मिस्र के साथ एक संयुक्त बैठक आयोजित की गई। फिर है सिरिल रामाफोसा किस देश के राष्ट्रपति है जिन्होंने अपने स्टेट ऑफ द नेशन संबोधन के दौरान बिजली संकट के कारण आपदा की स्थिति की घोषणा की थी? तो वो की थी दक्षिण अफ्रीका में। दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति है सिरिल रामाफोसा। फिर है ब्रिटेन के रॉयल मेल ने किंग चार्ल्स III की छवि को प्रदर्शित करने वाली डाक टिकटों को 8 फरवरी 2023 का अनावरण किया। इस पर चार्ल्स की छवि किस ब्रिटिश मूर्तिकार के चित्र का एक अनुकूलित संस्करण है? तो ये है मार्टिन जेनिंग्स का। भारत ने किस पड़ोसी राष्ट्र को अपनी स्वतंत्रता की 75वीं वर्षगांठ पर 50 वर्षों की आपूर्ति की है? तो ये भारत ने की है श्रीलंका को। फिर है किस भारतीय अमेरिकी सांसद को 118वीं कांग्रेस के लिए हाउस परमानेंट सेलेक्ट कमेटी ऑन इंटेलिजेंस में काम करने के लिए नियुक्त किया गया है? अमी बेरा को। नेक्स्ट है मैनुअल रोकाबोटे को किस देश की पहली महिला PM नियुक्त किया गया है? तो मैनुअल रोकाबोटे को नियुक्त किया गया है गिनी की पहली महिला PM। गिनी का पूरा नाम है इक्वेटोरियल गिनी। अब हम बात करते हैं राष्ट्रीय वन लाइनर की। तो ये है राष्ट्रीय वन लाइनर। चलिए स्टार्ट करते हैं। हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारत के किस देश के साथ हवाई सेवा समझौतों पर हस्ताक्षर किया है? तो ये किया है गुयाना के साथ। जर्मनी के चांसलर जो भारत के 2 दिवसीय दौरे पर रहे तो उनका नाम है ओलाफ सोल्ज। नेक्स्ट है G20 थीम आधारित एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड
और मध्य प्रदेश फार्म गेट संबंधित कार्यशाला का आयोजन 2 और 8 फरवरी को कहाँ किया गया? तो ये किया गया था भोपाल में और जबलपुर में। फिर है 21वीं सदी की साइबर अपराध चुनौतियों से निपटने के उद्देश्य से AICTE, पुलिस अनुसंधान और विकास ब्यूरो, भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र द्वारा संयुक्त रूप से कौन सा हैकाथॉन लॉन्च किया गया? तो ये हैकाथॉन लॉन्च किया गया था कवच 2023 के नाम से। अर्थात एक उन्होंने साइबर का सम्मेलन बुलाया था जिसमें काफ़ी कुछ प्रतियोगिताएं आयोजित की गई थी। इन प्रतियोगिताओं को डिजिटल रूप में हैकाथॉन कहा जाता है। फिर है भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण ने AIML आधारित चैटबॉट किस नाम से लॉन्च किया है? AI आधारित चैटबॉट यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित चैटबॉट, जिस एप्लीकेशन में जाकर आप वहाँ पर उससे बात कर सकते हैं, तो वो नाम चैटबॉट का नाम है आधार मित्र। फिर है किस देश में लाए गए 12 चीतों के बैच को मध्य प्रदेश के कुन्नो नेशनल पार्क में छोड़ा गया था? तो हाल ही में अफ्रीका, पहले नामीबिया से लाए गए थे और अब चीते लाई जा रहे हैं दक्षिण अफ्रीका से, जिन्हें कुन्नो नेशनल पार्क में छोड़ा गया है। नेक्स्ट है केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह के अनुसार हरियाणा के किस शहर में 700 मेगावाट की 2 इकाइयों वाले परमाणु संयंत्र का स्थापना की गई है? तो वो की गई है गोरखपुर जिला फतेहाबाद में। BCCI के चयनकर्ताओं की एक टीवी समाचार चैनल द्वारा स्टिंग ऑपरेशन के बाद किसने इस्तीफा दे दिया है? तो वो दे दिया है मुख्य चयनकर्ता चेतन शर्मा ने, जिनका स्टिंग ऑपरेशन हुआ था। फिर है दिल्ली परिवहन विभाग ने किस प्रकार के प्राइवेट टैक्सी का उपयोग करने पर पाबंदी लगा दी है? बाइक टैक्सी का उपयोग करने पर दिल्ली सरकार ने पाबंदी लगा दी है। फिर है कैंसर देखभाल में दीर्घकालीन सहयोग में संलग्न होने और डिजिटल स्वास्थ्य का उपयोग करके कैंसर देखभाल के सुधार के तरीकों का पता लगाने के लिए टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल मुंबई ने किसके साथ MOU किया है? तो ये किया गया है वेताप्पा तोमाता राव ओकलैंड विश्वविद्यालय के साथ समझौता किया है। फिर है आम आदमी पार्टी के किस सदस्य ने दिल्ली मेयर का चुनाव जीता था? शैली ओबरॉय ने। ठीक है, शैली ओबरॉय ने जो है वो दिल्ली की मेयर बन चुकी है। फिर है केंद्र सरकार ने पूर्वोत्तर के किस राज्य की जैविक उपज को बढ़ाने के लिए एक उच्च गुणवत्तापूर्ण आधुनिक जैविक परीक्षण प्रयोगशाला स्थापना करने का निर्णय लिया है? तो ये निर्णय लिया है सिक्किम में। फिर है अल्जामिया तुस सैफिया यानी सैफी अकादमी किस समुदाय का प्रमुख शैक्षणिक संस्थान है, जिसके नए परिसर का उद्घाटन PM द्वारा नरेंद्र मोदी द्वारा 10 फरवरी 2023 को किया गया? तो ये मुंबई में दाऊदी बोरा समुदाय का एक प्रमुख शैक्षणिक संस्थान है। फिर है PM नरेंद्र मोदी ने महाराष्ट्र के मुंबई सोलापुर वंदे भारत के अतिरिक्त अन्य किस वंदे भारत ट्रेन को 10 फरवरी 2023 को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया? मुंबई सवाईनगर शिरडी वंदे भारत एक्सप्रेस को रवाना किया गया था। अब तक देश के 17 राज्यों के 108 जिलों को जोड़ने के लिए कितनी वंदे भारत ट्रेनों का संचालन हो चुका है? तो अब तक 10 ट्रेनों का संचालन भारत सरकार द्वारा हो चुका है। फिर है डिजिटल इंडिया की पहल के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए डिजिटल इंडिया मोबाइल वैन को किस मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया? तो ये लॉन्च किया गया इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा। फिर है भारतीय रेलवे अप्रैल 2023 में भारत गौरव ट्रेनों के साथ कौन सी यात्रा शुरू करेगा, जिसमें पर्यटक सिख धर्म के पवित्र स्थलों का भ्रमण करेंगे? तो ये ट्रेन का नाम होगा गुरु कृपया यात्रा। फिर है व्यक्तिगत शिक्षा के साथ विश्व स्तरीय गुणवत्तापूर्ण सर्वसुलभ शिक्षा प्रदान करने के लिए केंद्र सरकार द्वारा किस प्रकार का एक विश्वविद्यालय स्थापित किया जाएगा? तो ये किया जाएगा डिजिटल यूनिवर्सिटी के नाम से। वर्ष 2021 की तुलना में 2022 में देश की नागरिकता छोड़ने वालों की संख्या में कितने प्रतिशत वृद्धि हुई है? तो ये वृद्धि हुई है 38%। फिर एक केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारत सीमा पुलिस बल के एक रीजनल हेडक्वार्टर के अलावा और कितनी नई बटालियन के गठन को मंजूरी दी है? तो ये 7 नई बटालियन के गठन को मंजूरी दी गई है। फिर है कर्नाटक के किस पूर्व मुख्यमंत्री और भाजपा के वरिष्ठ नेता ने संन्यास लेने की घोषणा कर दी है? तो ये कर्नाटक के मुख्यमंत्री BS येदियुरप्पा ने संन्यास लेने की घोषणा कर दी है। फिर है मुख्यमंत्री जगनमोहन रेड्डी ने आंध्र प्रदेश की नई राजधानी किसे बनाने की घोषणा की है? तो आंध्र प्रदेश की नई राजधानी बनाई जाएगी विशाखापट्टनम। फिर है हाल ही में किस औद्योगिक समूह ने मार्च 2023 में होने वाली पहली महिला प्रीमियर लीग के लिए टाइटल स्पॉन्सरशिप राइट्स जो है वो हासिल किए हैं? तो वो हासिल किए हैं टाटा समूह ने। अब हम देखते हैं कुछ अंतरिक्ष और रक्षा से जुड़े हुए मासिक करंट अफेयर। तो इसमें ज़्यादा नहीं है, इसमें 5-7 ही प्रश्न हैं, वो भी देख लेते हैं। पुणे स्थित भारत फोर्स की अनुषंगी इकाई कल्याणी स्ट्रेटेजिक सर्विस लिमिटेड
कल्याणी जो कंपनी है वो काफ़ी चर्चित भी रही है। इसने भारतीय सेना के लिए कई वाहनों का निर्माण किया है, आधुनिक वाहनों का निर्माण किया है। इसने नौसेना के समुद्री प्रोपेलर्स बनाने के लिए किसके साथ MOU साइन किया है? तो इसने साइन किया है रोल्स रॉयस मरीन नॉर्थ अमेरिका कंपनी के साथ। फिर है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, HAL ने जनवरी 2022 के समझौते के तहत मॉरिशस सरकार को कौन सा एक उन्नत हेलीकॉप्टर दिया है? तो ये दिया है ALH MK 3rd हेलीकॉप्टर। नेक्स्ट है वर्ल्ड एनर्जी आउटलुक और नेट जीरो बाय 2050 जैसी रिपोर्ट किस अंतर्राष्ट्रीय संस्था द्वारा जारी की जाती है? तो ये जारी की जाती है IEA द्वारा। फिर है क्वाड देश भारत, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका और जापान द्वारा हिंद महासागर क्षेत्र के लिए कौन सी प्रतियोगिता लॉन्च की गई? क्वाड साइबर चैलेंज नामक प्रतियोगिता लॉन्च की गई। नेक्स्ट है अमेरिकी राष्ट्रपति द्वारा किस अनुभवी अंतरिक्ष यात्री को नासा के मुख्य अंतरिक्ष यात्री के रूप में नियुक्त किया गया है? जो अकाबा को नियुक्त किया गया है मुख्य अंतरिक्ष यात्री के रूप में। फिर है किस नवरत्न कंपनी PSU कंपनी ने एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट कार्यक्रम के लिए ADA और DRDO के साथ एरो इंडिया 2023 के दौरान MOU किया है? तो वो किया है भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड के द्वारा। खगोलविदों ने बृहस्पति की परिक्रमा करते हुए 12 नए चंद्रमा की खोज की है। इसके साथ ही सर्वाधिक चंद्रमा वाले इस ग्रह के उपग्रहों की संख्या कितनी हो गई है? 92। ठीक है, बृहस्पति के बाहर 12 नए चंद्रमाओं की खोज हो गई है। तो इस प्रकार बृहस्पति के बाहर के ग्रह जो है वो हो गए हैं 92, जो बृहस्पति की चक्कर लगा रहे हैं। फिर है लगभग 50,000 वर्ष 1 से 2 फरवरी 2023 को पृथ्वी के किस सबसे नज़दीक से गुजरने वाले हरे रंग के धूमकेतु को क्या नाम दिया गया था? तो इसको नाम दिया गया था शॉर्ट में ZTF यानी C2022E3। फिर है वैज्ञानिकों द्वारा सौर मंडल से बाहर खोजे गए पृथ्वी के समान ग्रह को क्या नाम दिया गया है? वोल्फ 1069b, ये नाम इसको दिया गया है। अब हम देखते हैं, अगर आपका ये वीडियो थोड़ा लंबा आपको लगने लगे तो आप एक बार इसको रोक के और बाद में ये 1 लाइनर एग्ज़ाम में कर भी सकते हैं। मैं इसका वीडियो एक साथ बना देता हूँ क्योंकि 1 लाइनर एक साथ हो जाएंगे आपके इस करंट क्रोनोलॉजी के, तो इसलिए आप एक बार रोक के थोड़ा रेस्ट करके भी देख सकते हैं क्योंकि काफ़ी जटिल प्रश्न होते हैं तो आपको बोरिंग भी लग सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आर्थिक 1 लाइनर। नेक्स्ट है नगर विमानन इस्पात मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने मध्य प्रदेश के किस स्थान पर हवाई अड्डे की आधारशिला रखी है? रीवा में एक नया हवाई अड्डा बन रहा है जिसकी नींव रखी है ज्योतिरादित्य सिंधिया ने। फिर है वित्त वर्ष 2021-22 में देश का समुद्री खाद्य निर्यात था 7.76 बिलियन अमेरिकी डॉलर। भारत ने वर्ष 2025 तक कितनी राशि का समुद्री उत्पाद निर्यात का लक्ष्य रखा है? 14 अरब डॉलर का भारत ने लक्ष्य रखा है 2025 तक। फिर है किस महानगर में देश की पहली इलेक्ट्रिक AC डबल डेकर बस सेवा शुरू की जाएगी? मुंबई में। फिर है UAE और भारत ने आर्थिक संबंधों को मजबूत करने के लिए और व्यापार और निवेश को बढ़ाने के लिए कौन से चैप्टर 18 फरवरी 2023 को लॉन्च किया? तो इन्होंने लॉन्च किया UAE इंडिया बिजनेस काउंसिल UAE चैप्टर। फिर है किस खाड़ी देश ने भारत से फ्रोजन सी फूड के आयात पर अस्थायी प्रतिबंध हटा लिया है? तो कतर ने भारत के साथ फ्रोजन सी फूड के आयात पर अस्थायी प्रतिबंध हटा लिया है। नेक्स्ट है केंद्रीय रसायन व उर्वरक मंत्री मनसुख मांडविया ने उत्तर प्रदेश के इंडियन फार्म्स फर्टिलाइजर कोऑपरेटिव लिमिटेड इफको IFCO के साथ नैनो यूरिया तरल के संयंत्रों का उद्घाटन किया है। आंवला और फूलपुर में नैनो यूरिया के संयंत्र स्थापित किए गए थे, वहां पर उद्घाटन किया था। फिर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया द्वारा पेश किस मोबाइल एप्लीकेशन के साथ पंजीकृत मोबाइल नंबर से सिंगापुर से भारत और भारत से सिंगापुर के बीच लेन देन किया जा सकता है? भीम SBI पे के साथ। ठीक है, ये एक मोबाइल एप्लीकेशन है जहां भारत और सिंगापुर के मध्य आपस में लेन देन किया जा सकता है नागरिकों के बीच। फिर है किस प्रौद्योगिकी संस्थान को प्रयोगशाला में लगाए गए हीरों, मशीनरी, बीजों तथा विधि के स्वदेशी उत्पादन को प्रोत्साहित करने के लिए 5 वर्ष के शोध अनुदान को घोषणा की गई है? IIT मद्रास के साथ। देश में डिजिटल भुगतान उत्सव का आयोजन किस अवधि में किया जा रहा है? जिसके तहत शीर्ष भुगतान और वित्तीय सेवा स्टार्टअप पेटीएम एक विशेष G20 थीम वाला QR कोड जारी किया है 9 फरवरी से 9 अक्टूबर 2023 के मध्य। फिर अमित शाह ने झारखंड के देवघर में GCD में 450 करोड़ के इफको नैनो यूरिया तरल संयंत्र की आधारशिला रखी है। ये इफको की कौन सी इकाई है? 5वीं इकाई है, यानी 5वीं इफको ने नैनो यूरिया बनाने के लिए संयंत्र का उद्घाटन किया है।
नेक्स्ट है हीलिंग द इकोनॉमी, एस्टिमेटिंग द इकोनॉमिक इम्पैक्ट ऑन इंडियन वैक्सीनेशन एंड रिलेटेड इशू शीर्षक से वर्किंग पेपर किसके द्वारा जारी किया गया? तो ये वर्किंग पेपर जारी किया गया स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूट फॉर कॉम्पिटिटिवनेस द्वारा। फिर है भारतीय रेलवे और इंडिया पोस्ट ने डोर टू डोर पार्सल और पिकअप और उसकी डिलीवरी सर्विस के लिए कौन सी सेवा शुरू की है? रेल पोस्ट गति शक्ति एक्सप्रेस कार्गो सर्विस शुरू की है। फिर है कूड़े से गैस बनाने के लिए देश का पहला हाइड्रोजन प्लांट कहाँ लगाया गया है? पुणे में लगाया गया है। फिर है भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान ICAR द्वारा गेहूं की कौन सी किस्म विकसित की है जो गर्मी के लहरों से बच सकने में सक्षम है? तो ये किस्म लॉन्च की है HD 3385। फिर है वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में GST परिषद की 49वीं बैठक 18 फरवरी 2023 को कहाँ संपन्न हुई? नई दिल्ली में। नेक्स्ट है विदेश मंत्रालय के प्रमुख वार्षिक आयोजन एशिया आर्थिक संवाद का 7वां संस्करण फरवरी 2023 के उत्तरार्ध में पुणे के किस शहर में संपन्न हुआ? किस थीम के साथ संपन्न हुआ? एशिया और उभरती विश्व व्यवस्था के साथ। अब हम शुरू करते हैं खेल परिदृश्य, खेल वन लाइनर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। भारतीय बल्लेबाज विराट कोहली अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 25,000 रन का आंकड़ा छूने वाले कौन से अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी बन गए हैं? छठे अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी बन गए हैं जिन्होंने 25,000 रन जो है अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट जगत में बनाए हैं। फिर है पेरिस सेंट जर्मेन और रियल मैड्रिड के पूर्व डिफेंडर सर्जियो रामोस ने फरवरी 2023 में अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल से संन्यास लेने की घोषणा की है। ये किस देश के हैं? स्पेन के। फिर है BCCI का 16वां IPL 2023 का शेड्यूल घोषित हो चुका है जिसका पहला मैच गुजरात टाइटंस और चेन्नई सुपर किंग्स के बीच कहाँ खेला जाएगा? तो ये पहला मैच खेला जाएगा 31 मार्च 2023 नरेंद्र मोदी स्टेडियम अहमदाबाद में। फिर है वर्ष 2026 का FIFA वर्ल्ड कप की मेज़बानी किसके पास होगी? तो ये होगी 3 देशों के पास, मैक्सिको, कनाडा और अमेरिका के पास। फिर है किस भारतीय टेनिस स्टार को रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर की टीम ने आगामी महिला प्रीमियर लीग के लिए अपना मार्गदर्शक नियुक्त किया है? तो ये किया है सानिया मिर्जा को, जो टेबल टेनिस से संन्यास ले चुकी है। फिर है इंग्लैंड टीम के पूर्व कप्तान जिन्होंने फरवरी 2023 में क्रिकेट के सभी फॉर्मेट से संन्यास लेने की घोषणा की है, इयोन मॉर्गन ने। फरवरी 2023 में वुमेन प्रीमियर लीग की पहली नीलामी में सबसे महंगी खिलाड़ी कौन बनी है जिन्होंने रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने खरीदा था 3.4 करोड़ में? तो वो बनी थी स्मृति मधाना। नेक्स्ट है जनवरी 2023 में ICC मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ किसे घोषित किया? शुभमन गिल ने, जिन्होंने दोहरा शतक लगाया था। जनवरी 2023 में ICC वुमेन्स प्लेयर ऑफ द मंथ किसे घोषित किया है? ग्रेस स्क्रीवेंस ने को ऑस्ट्रेलिया की हैं ये ग्रेस स्क्रीवेंस महिला खिलाड़ी। फरवरी 2023 में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट के तीनों फॉर्मेट में शतक लगाने वाले पहले भारतीय कैप्टन कौन बने हैं? रोहित शर्मा बने हैं। फरवरी 2023 में क्रिकेट के सभी प्रारूप से संन्यास लेने वाले कामरान अकमल का संबंध किस देश से है? पाकिस्तान से हैं। किस देश के डिफेंडर राफेल वरेन ने हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल को अलविदा कह दिया है? फ्रांस के डिफेंडर थे राफेल वरेन। हाल ही में ओरेन फिच ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की है, जो किस देश के हैं? ऑस्ट्रेलिया के हैं। फिर है फरवरी 2023 में लद्दाख में ITBP के केंद्रीय आइस हॉकी टीम किस टीम को 1-0 से पराजित कर पुरुषों की राष्ट्रीय आइस हॉकी चैंपियनशिप जीत ली है? लद्दाख स्काउट्स ने। फिर नेशनल बास्केटबॉल एसोसिएशन के दिग्गज खिलाड़ी लेब्रॉन जेम्स करीम अब्दुल जफार का रिकॉर्ड तोड़कर सबसे अधिक पॉइंट बनाने वाले खिलाड़ी बन गए हैं। इनका संबंध किस देश से है? USA से है इनका संबंध। फिर वर्ष 2027 में आयोजित होने वाली एशियाई फुटबॉल कप की मेज़बानी किसे मिली है फरवरी 2023 के लिए? तो ये मिली है सऊदी अरब को एशियाई फुटबॉल कप की मेज़बानी। नेक्स्ट है गुलमर्ग जम्मू कश्मीर में आयोजित खेलो इंडिया शीतकालीन गेम के तीसरे संस्करण की पदक तालिका में शीर्ष स्थान किसने हासिल किया है? जम्मू कश्मीर ने हासिल किया, जिसने 26 स्वर्ण, 25 रजत और 25 ही कांस्य जीते हैं। 3 से 10 फरवरी 2023 को ऑनलाइन आयोजित चैंपियंस चेस टूर 2023 की पहली प्रतियोगिता एयर थिंग्स मास्टर 2023 का खिताब किसने जीता है? मैग्नस कार्लसन जी ने जीता है, नॉर्वे की है। तो ये थे वन लाइनर करंट अफेयर। और दोस्तों आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप सब्सक्राइब करके ज़रूर जाएंगे, इतनी मेहनत और इतनी शिद्दत से आपके पास वीडियो लेके आ रहे हैं। और नेक्स्ट वीडियो भी जल्द ही आपके सामने आ जाएगा। मार्च के तमाम वीडियो जो हैं अलग अलग पार्ट्स में आपके पास मिल जाएंगे। आपको ये वीडियो कैसा मिला इसके लिए ज़रूर लाइक करें
और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और सब्सक्राइब ज़रूर करवाएं। जय हिंद, जय भारत।